महाशिवरात्रि में हुआ महाकुंभ का समापन। महाकुंभ के समापन समारोह में पहुंचे सीएम योगी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कर्मचारियों से की मुलाकात। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने साधा भाजपा पर निशाना। कहा, देश डॉक्टर अंबेडकर के बनाए कानून से चलेगा। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 ने रचा इतिहास। महाकुंभ में बनी थी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। संभल मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कमेटी की निगरानी में कराई जाएगी पेंटिंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं गौरी वर्मा आपके साथ। प्रयागराज में भव्य महाकुंभ 45 दिन बाद महाशिवरात्रि के स्नान के साथ समाप्त हो चुका है। यहां समापन समारोह में प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में लगी सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। महाकुंभ के समापन को लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि एकता का महाकुंभ संपन्न हुआ, जहां सीएम योगी ने जवाब देते हुए कहा कि आपके मार्गदर्शन का सफल हुआ है। बताते साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज जंक्शन पर महाकुंभ के बाद कर्मचारियों की हौसला अफजाई कर उनसे मुलाकात की। सरकार ने तय किया है प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस महीने के दौरान इन्होंने भी कार्य किया। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जितने भी ऐसे कर्मचारी होंगे जो नहीं पाते थे, हम उस कॉर्पोरेशन के माध्यम से सीधे बैंक में उस कर्मचारी के बैंक खाते में पैसा देने का। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान पर घेरा है उन्हें। कहा, योगी को पता होना चाहिए कि ये देश सिर्फ योगी का नहीं, ये देश राम का है, रहीम का है, गुरु नानक का है। ये देश डॉक्टर अंबेडकर के बनाए गए कानून से ही चलेगा। साथ ही महाकुंभ में अव्यवस्था को लेकर योगी सरकार को निशाने पर लिया। कहा कि अव्यवस्था पर आस्था भारी पड़ी। महाकुंभ में आस्था के साथ लोग गए, लेकिन सरकार का सबसे अधिक फोकस वीआईपी की सेवा पर रहा। निश्चित तौर से इनकी अव्यवस्था पर, इनकी दुर्व्यवस्था पर आस्था भारी पड़ी है। लोग हजारों हजार किलोमीटर से चलकर आकर तीर्थराज प्रयागराज में आकर उन्होंने स्नान किया, मां का गंगा का आशीर्वाद लिया, त्रिवेणी का आशीर्वाद लिया। पर जो अव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से सरकार फेल रही। सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि वहां पर आम जो दूर के लोग आए थे उनको सुविधा मिल सके। उनके 3-3 दिन, 4-4 दिन लोग रास्ते में गाड़ियों में फंसे रह गए। न उनको खाने की व्यवस्था हुई, न पीने का पानी मिला, न उनके बच्चों को दूध मिला। और जो दुर्व्यवस्था इन्होंने और जिस भाषा का इस्तेमाल योगी जी लगातार करते चले आ रहे हैं, वो मैं समझता हूं कि एक मुख्यमंत्री को, एक सनातन धर्मी व्यक्ति को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। प्रयागराज में 45 दिनों तक चले महाकुंभ का अब समापन हो चुका है। तो वहीं आस्था के इस महाकुंभ में 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने और इन रिकॉर्ड्स के सर्टिफिकेट सौंपे गए। पहला रिकॉर्ड बना गंगा सफाई का, दूसरा हैंड पेंटिंग का। तो वहीं महाकुंभ में झाड़ू लगाने का तीसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद की पुताई कराई जाएगी। हाईकोर्ट ने एएसआई के संबंध में बड़ा आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एएसआई मस्जिद का निरीक्षण करे। एएसआई की ओर से 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है। कमेटी की निगरानी में रंगाई पुताई का कार्य कराया जाएगा। मस्जिद कमेटी की ओर से रंगाई पुताई और सफाई कराए जाने की मांग की गई थी।
फर्रुखाबाद में अमृतपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। घोषणा की कि सपा का लक्ष्य 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पीडीए की सरकार बनाना है। तो भी पद देगी या नहीं देगी, जो भी करेगी, समाजवादी पार्टी की सच्चे सिपाही की तरह आपकी सेवा करके और शासन तक आपकी बात को पहुंचाने का कार्य करेंगे। इतनी क्षमता हम लोगों में है। बना दोगे, बहुत कम उसमें हम लोग सांसद के चुनाव में चूक गए। इसका दर्द हर एक व्यक्ति को है। यहाँ समाजवादी पार्टी का सांसद होता तो आपकी भी सेवा करना होता। ये हमने सड़क देखी, अगर सांसद हमारा होता तो हम सड़क यहाँ पर बनवा लेंगे। ये में जाना पड़ रहा है, काम होगा कि नहीं होगा मैं नहीं मालूम, लेकिन मेरे ही हाथ में है। बहुत कम से चूके, लेकिन अगर 27 में ना चूके तो समझो हम लोग बेड़ा पार हो जाएगा। और इस बार जो कमी रह गई उसको 27 में पूरा करना है। अगर 2500 से हारे हैं तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को विधानसभा में कम से कम। श्रावस्ती में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। दबंगों ने अवैध तरीके से जमीन कब्जा कर लिया है। जहां पीड़ितों की शिकायत पर गिलौला थाने में पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। बता दें कि पीड़ितों ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया तो पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद पीड़ित लोग अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। की सरकार योगी सरकार में हमारी सबकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी जमीन है, हमारी जगह है और हमको कोई सफलता नहीं मिल रही है। योगी की सरकार में हमारी कोई सुनवाई होने। हमारे लोगों के साथ ये हुआ है कि हमारी जमीन है रघुनाथपुर में कालावती के मर्द जगराम दोनों को दे दिया गया था। हमारे बुआ के वो पतोह हैं, हमारी सास की नंद के पतोह हैं, वो उनको दे दिया गया था कि ले लीजिए हमारी जमीन कब्जा कर लीजिए, खाइए पिए तो कब्जा हमको, हम जब आएंगे हम आपके वहाँ तो हमको दे दीजिए, वो ये काटिए। गरीब वो भी है, गरीब हम भी है। हमारा घर पिपरा कमाल में है, हम यहाँ रहते थे। तब जब जाकर हम गए वहाँ कब्जा करने तो उन्होंने कहा कि यहाँ तुम्हारी क्या है। हमने बोला कि हमारी यहाँ ज़मीन है, हम आए हैं अपने कब्जा करने। तो उन्होंने मारपीट किया, गाली गलौज दिया और हमको कहा कि यहाँ तुमको नहीं रहने दे। वो हमारे ससुर की ज़मीन है छैलू का, तो वो लोग वो ज़मीन बोल रहे, मतलब रिश्तेदार को दे दिए थे कि हाँ रिश्तेदार ही हैं, उनको दिए थे कि हाँ रहो आराम से। ये लोग दूसरी जगह रह रहे थे तो लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए, उस पर घर बना रहे थे। तो बोले कि ये ज़मीन हमारा है, इस पर घर मत बनाइए आप लोग। तो वो बोले कि नहीं हम बनाएंगे, तुम लोग तो वहाँ रह रहे हो। तो हम लोग गए प्रशासन पे, हमारे ससुर गए पुलिस के पास कि हाँ सर वो हमारी ज़मीन पे घर बना रहे हैं। तो पुलिस बोली तो जाओ अपना घर बना रहे हैं तो उसको जाओ देखो, हम क्या कर सकते हैं उसमें। हरदोई में एक प्रधान पति पर हरिजन एक्ट का मुकदमा राजनीतिक और झूठा लिखाया गया है। इस तरह के बयान देने के लिए सैकड़ों ग्रामीण सीओ संडीला के कार्यालय में पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने सीओ से मिलकर पूरे मामले को राजनीतिक बताते हुए कहा कि प्रधान पति के विरुद्ध जो मुकदमा लिखा गया है वो राजनीतिक है। तो हम इसलिए आए हैं सर, हमारे प्रधान जी के ऊपर झूठा मुकदमा लिखाया है, इसलिए हम लोग गवाही देने के। आवास का सर्वे चल रहा था। आवास जो है छोटे लाल सनातन के यहाँ मैं सर्वे करवा रहा था। वहाँ पे जो है रजनी वाइफ ऑफ रामनाथ ग्राम पंचायत महिथा की रहने वाली अपने दुकान के सामने एक नशेड़ी राजेश से मारपीट किया। मारपीट करने के बाद उसने जो है जग मार दिया, खून आ गया। वो जो है हमारे ऊपर झूठा मुकदमा राजनीति के तहत जो है झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, SC ST लिखवा। हरदोई में भट्टा मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अतरौली के ग्राम नेवादा स्थित बाबा ब्रिक फील्ड के एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण किया गया। मृतक का नाम बसंत साहू, उम्र लगभग 40 वर्ष है, जो अपनी पत्नी के साथ भट्टे पर ईंट निकासी का काम करता था। मृतक की पत्नी सहोदरा साहू निवासी होकर थाना पंचपीड़ी जिला छत्तीसगढ़ ने लिखित तहरीर दी कि उनके पति ने आज प्रातः 7:30 बजे ईंट भट्टे के पीछे आम के पेड़ पर गले में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को वास्ते पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। सूचना प्राप्त। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।